Hello, bachcho, let's read this question. Question says that which of the following differences between Lamarckism and Darwinism is incorrect? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है दिए गए डिफरेंसेस में जो कि लमार्किज्म और डार्विनिज्म के अलग अलग डिफरेंसेस दिए गए हैं अलग अलग ऑप्शन में, इनमें से कौन से डिफरेंसेस लमार्किज्म एंड डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंसेप्ट होगा, इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट फॉर दिस, इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है वो इवॉल्व हुई है अपने प्रीवियस या प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म जो मिलियन ईयर एगो पहले रही हैं, उनके अंदर एडेप्टेशन आए हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। इस तरह से उन्हीं से ही एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुए हैं। तो जैसे कि साइंटिस्ट के नाम दिए हैं लमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, इन्होंने अब अलग अलग थ्योरी दी एवोल्यूशन की। तो हमसे पूछा गया है कौन से इसमें इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन ए में हमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है लमार्किज्म में दे रखा है इट डज नॉट कंसीडर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लमार्किज्म कहा था जिस ऑर्गन्स का यूज होगा वो आगे इवॉल्व होंगे और जिनका डिसयूज होगा यानी जो यूज में नहीं आएंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो इसमें कोई स्ट्रगल नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। डार्विनिज्म कहा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने दिए गए एनवायरनमेंट में और सिचुएशन में अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, एडेप्टेशन लेके आएंगे और जो वो नए कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि जो स्ट्रगल करेंगे अपने एग्जिस्टेंस के लिए ये आगे बढ़ पाएंगे, उन्हीं से आगे वाले ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होंगे। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में दे रखा है ओनली यूजफुल वेरिएशंस आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि केवल यूजफुल वेरिएशन ही ट्रांसफर नहीं होते हैं। डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी कहा था लेमार्किज्म के, डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी डिसअपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी आगे वाले ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। जैसे कि डिसअपीयरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स, तो लिम्स का यूज नहीं होता इसलिए स्नेक्स में डिसअपीयरेंस हो जाता है, तो ये कैरेक्टर भी आगे पे हैं। ऐसे ही डिसअपीयरेंस ऑफ टेल इन ह्यूमन, तो ये कैरेक्टर्स भी आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग बी में दे रखा है ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो सारे ही एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो आगे वाली जनरेशन में बढ़ते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। वही कैरेक्टर्स आगे बढ़ते हैं जो यूजफुल होते हैं और जिसकी वजह से वो अपनी दिए गए एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकें, वही कैरेक्टर्स आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ऑप्शन सी में दे रखा है नेग्लेक्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसमें लेमार्क ने अपनी थ्योरी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा था, उन्होंने बस ये कहा था जो कैरेक्टर्स एक्वायर्ड होंगी वही आगे इवॉल्व होंगी। तो ये इनकरेक्ट हो जाए, ये करेक्ट हो जाएगा। डार्विनिज्म कहा था बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, जो अपने अंदर यूजफुल एडेप्टेशंस लेके आएंगे और मॉडिफाई करेंगे दिए गए एनवायरनमेंट में और कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वही आगे बढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। हम मार्क कौन सा करेंगे, ऑप्शन बी, ये डार्विन और लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.